ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया में जहाँ भी रह रहे हैं कट गए हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान में किसी भी दहशतगर्दी या दहशतगर्द को पनाहगाह नहीं बनने दें। तो जब मेरी शहबाज शरीफ साहब से या नवाज शरीफ साहब से बात होती है तो वो यहाँ रहकर भी दुखी नज़र आते थे पाकिस्तान के लिए। देखें, कराची मईशत का हब है। कराची जो है हम उसको एक इंजन का नाम देते हैं जो पाकिस्तान की मईशत में उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा एक हिस्सा है। मुल्क का जो एक्सपोर्ट है उसमें 54% सिर्फ एक कराची का शेयर है। तो ये हमारा पाकिस्तान एक मिनी पाकिस्तान है। और वहाँ पर अगर आज आप स्ट्रीट क्राइम देखें तो तकरीबन 14-15 हज़ार लोग जो हैं वो हर दूसरे तीसरे दिन अपने मोबाइलों से महरूम हो जाते हैं। जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, जो एमईडी का एक तालिब इल्म था जिसको गोली मार दी गई, अगर उन सब केसेस के पीछे आप देखते हैं तो उसमें जो इनलीगल, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि इनलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं अफगानीज़, वो निकलते हैं आखिरी में। तो जो रह रहे हैं, जो परमिट से रह रहे हैं और काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, मैं उनके लिए नहीं कह रहा, लेकिन जो इनलीगल इमिग्रेंट्स अफगानीज़ हैं उन्हें तो फौरी तौर पे पाकिस्तान से बेदखल करना चाहिए और हर हद तक जाकर उन्हें हमें एक दफ़ा निकालना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में किसी भी दहशतगर्दी या दहशतगर्द को पनाहगाह नहीं बनने देना है। और यही वजह है कि बहुत सारी चीज़ों में पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है, लेकिन अगर हम पीछे उठा के देखते हैं तो उसमें उन अफगानियों का हाथ है जो इनलीगल वहाँ पर आके रह रहे हैं और क्राइम में मुलविस हैं। तो उन्हें फौरी तौर पे मुल्क से निकालना चाहिए और यही सही फ़ैसला है। जो भी पाकिस्तानी दुनिया में कहीं भी रह रहा है उसके पास हर उस किस्म का राइट होना चाहिए जो पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी के पास। और बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से जो हमारी ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया में जहाँ भी रह रहे हैं वो मैंने कल कहा था इस बात के ऊपर, मुझे लगता है कि जैसे वो कट गए हैं पाकिस्तान के साथ। सब ने अपनी अपनी शनाख्त बना ली, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं जिनमें अब उनका ट्रस्ट शायद हमारे उन हुक्मरानों पे भी नहीं रहा जो अच्छी बात भी करते हैं। तो असल चीज़ तो उस ट्रस्ट को दोबारा डेवलप करना है और मैं बिल्कुल आपका सवाल का जवाब दे देता हूँ कि उनको वो राइट मिलना चाहिए। और क्यों नहीं मिल रहा, क्या वजूहात हैं, ये मैं इस पर बात भी करूँगा और बिल्कुल मिलना चाहिए। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस चले गए, लेकिन उनकी वापसी से सिर्फ चंद दिन केवल आपकी उनकी लंदन में तफसीली मुलाकात हुई। उसके बाद शहबाज शरीफ से भी आपका इंटरेक्शन रहता, तो क्या कोई आप ख़ास पैगाम लेकर आए थे उनकी तरफ से? क्योंकि एमक्यूएम की तरफ से जिससे आप ताल्लुक़ भी रखते थे और रखते हैं, उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन भी उस हवाले से आए थे कि जो शायद वो समझते थे कि लंदन में शायद उस तरह मुलाकात नहीं होनी चाहिए। नहीं, मेरी तो शहबाज शरीफ साहब से परसों भी यहाँ लंदन में जब मैं आया तो मेरी उनसे काफ़ी तफसीली टेलीफोन पर बात हुई और मैंने उनको कहा कि अगर आप यहाँ होते तो हम फिर बैठते बातचीत करते। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं उनके दोस्तों को बुला रहा हूँ। तो बातचीत तो देखें सबसे होती रहती है। मैं जब पिछली बार आया था तो मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़ा मुझे वेलकम किया, 2.5 घंटे से ज़्यादा उनके साथ बातचीत हुई और यकीन जाने उसमें ज़्यादातर बातचीत नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के इस्तेहकाम की थी और वो दिल से चाह रहे थे कि जब वो छोड़ कर आए थे उस सफ़र के बारे में वो बता रहे थे कि उस वक़्त पेट्रोल की क्या कीमत थी, उस वक़्त चीनी किस भाव में मिलती थी और वो उन सारी चीज़ों को लेके परेशान भी थे। देखें, जो सही और अच्छी बात करे उसकी बात करनी चाहिए, हमें उन बातों को सियासत की नज़र नहीं करनी चाहिए। अगर नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की बात की और अच्छी बात की तो मैंने इसका इजहार मीडिया के सामने भी किया, मैं आज भी करता हूँ कि जब मेरी शहबाज शरीफ साहब से या नवाज शरीफ साहब से बात होती है तो वो यहाँ रहकर भी दुखी नज़र आते थे पाकिस्तान के लिए। और मैं समझता हूँ हर एक में ही ये दुख है, लेकिन उसका इजहार करना और उस चीज़ों का अब उनको अल्लाह एक मौका दे रहा है कि वो पाकिस्तान गए हैं दोबारा। मेरी दुआ है कि जो बातें यहाँ हमसे कर रहे थे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी मौका मिले और वो होती नज़र आएँ और फिर हम अपने पैरों पर खड़े हों और इस्तेकाम नज़र आए।